हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ डिमांड चैप्टर। तो हमारा बेसिकली क्वेश्चंस का जो रिवीजन था वो तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमारे जो डिफरेंसेस बचे हैं डिमांड चैप्टर में, जो जो डिफरेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका रिवीजन हमारा रह गया था। तो हम दो दो करके कंटिन्यू करते हैं। आज हम दो डिफरेंसेस का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हर क्लास में दो दो डिफरेंस करके इस डिमांड जो चैप्टर है उसके ऑल डिफरेंसेस का रिवीजन कंप्लीट करते हैं, है ना। इकट्ठे एक साथ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है, तो हम दो दो करके इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। यदि वीडियो पसंद आए और अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे, रिवीजन ऑफ ऑल डिफरेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने जो अलग अलग बनाई थी वीडियो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो देखो, वैसे तो मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूंगी जो अलग अलग दिए हैं डिफरेंस की, जो मैंने वीडियो बनाई है उनको, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझते हैं फिर से क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो देखो, जहाँ पर इंडिविजुअल कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड देखी जाती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर पर प्राइस का क्या असर पड़ता है, जिसके कारण डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड। जहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ओनली वन कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जहां पर बहुत सारे कंज्यूमर एक साथ आ जाते हैं और उनका प्राइस के बढ़ने और कम होने के साथ डिमांड पे क्या इफेक्ट देते हैं, वो क्या होता है हमारा मार्केट डिमांड। तो देखो, इंडिविजुअल डिमांड में एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, एक कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहीं पर मार्केट डिमांड में बहुत सारे कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये इन दोनों में एक बेसिकली मीनिंग मान लो, तो वो डिफरेंस है हमारा फर्स्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने इसमें पॉइंट जो लिए हैं वो फर्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर में क्या होता है, यहाँ पे किसी भी वन कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होता है इंडिविजुअल डिमांड में, और मार्केट डिमांड में बहुत सारे कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर। फिर सेकंड है फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो देखो, इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ वन पर्सन होता है, हो सकता है उसका प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर कोई इफेक्ट ना पड़े किसी वन कंज्यूमर का, और वहीं पर देखो किसी और कंज्यूमर है जो इंडिविजुअली है और उसका प्राइस के बढ़ने या कम होने का असर हो, तो वहां पर देखो फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड में इंडिविजुअल कंज्यूमर पर इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड में फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मार्केट डिमांड में फॉलो होता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे कंज्यूमर की मेजोरिटी देखी जाती है। तो यहाँ से क्लियर हुआ, इंडिविजुअल डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मार्केट डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। फिर है थर्ड, इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो इंडिविजुअल डिमांड में फैक्टर्स का इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मार्केट डिमांड में फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। अभी फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने इंडिविजुअली एक वीडियो में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो उसको भी मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है इफेक्ट ऑफ फैक्टर, इंडिविजुअल डिमांड में फैक्टर्स का इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मार्केट डिमांड में फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। फिर आता है ग्राफ। तो ग्राफ हमने समझा था, एक अलग से वीडियो बनाई थी हमने, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों के ग्राफ को कंसीडर किए थे, वहां पर जाकर इसको हम देख सकते हैं। तो वैसे तो ये 4 पॉइंट्स हमारे हैं, 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम और पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहें तो एक ग्राफ का पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इंक्लूड कर सकते हैं वो है हमारा मीनिंग का एक पॉइंट हम इसमें डाल सकते हैं। यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हमें फिर 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स में तो 3 पॉइंट इनफ है, लेकिन अगर 4 मार्क्स का आया या 5 मार्क्स का आया तो उसमें हमें पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे। तो बुक में हमारे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स कवर करते हैं। तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट था इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर, सेकंड था फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, थर्ड था इफेक्ट ऑफ फैक्टर, फोर्थ था ग्राफ, एंड फिफ्थ और लास्ट इज मीनिंग। ये मीनिंग को हम फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट भी ले सकते हैं। तो फिर से रिवीजन करते हैं इंडिविजुअल
मार्केट डिमांड में इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होता है और मार्केट डिमांड में बहुत सारे कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड, फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मार्केट डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। फिर इफेक्ट ऑफ फैक्टर, इंडिविजुअल डिमांड में फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट डिमांड में फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। फिर मीनिंग पढ़ लिया था कि एक कंज्यूमर होता है किसमें, इंडिविजुअल में, और मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं। फिर है ग्राफ, तो हमारा ग्राफ हमने अलग से उसको वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए हमारे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर, फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इफेक्ट ऑफ फैक्टर, मीनिंग और ग्राफ। ये 5 पॉइंट्स का हमारा रिवीजन हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं ये भी हमने अलग से पढ़ चुके हैं, बस हम यहाँ पे एक रिवीजन कर रहे हैं छोटा सा, ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था, those goods which use in place of each other, that is substitute goods. Those goods which use in place of each other, that is substitute goods. And complementary goods, those goods which use together, those goods which use together. In place of each other में कौन से आते हैं, substitute goods। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रिवीजन में, substitute कौन से होते हैं, substitute in place of each other, and complementary goods, complementary कौन से होते हैं, which use together, complementary goods are those goods which use together, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, दैट इज मीनिंग। Those goods which use in place of each other, that is substitute goods. Those goods which use together, that is complementary goods, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आता है नेचर ऑफ डिमांड, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा नेचर ऑफ डिमांड में, नेचर ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का नेचर कौन सा होता है, कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, जॉइंट इन नेचर का होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैसा नेचर होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कौन सा नेचर होता है, जॉइंट होता है, ठीक है। अब रिलेशनशिप कौन सी रहती है इनकी, पॉजिटिव रिलेशन होती है किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स की रिलेशनशिप कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कौन सी रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टी एंड कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। नेचर ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड में, नेचर ऑफ डिमांड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का कॉम्पिटिटिव होता है, यहाँ पर लिखती हूँ ताकि समझ में आ जाए, कॉम्पिटिटिव होता है, और ये क्या होता है, जॉइंट होता है। फिर सब्स्टिट्यूट की रिलेशनशिप कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, और इसकी रिलेशनशिप कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। उसका एग्जांपल क्या होता है, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी एग्जांपल होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एग्जांपल होता है वो कार एंड पेट्रोल। तो हमारा यहाँ पर ये दोनों के डिफरेंस कंप्लीट होते हैं। तो इंडिविजुअल और मार्केट डिफरेंस के डिमांड में क्या था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर, फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फिर इफेक्ट ऑफ फैक्टर, मीनिंग और ग्राफ। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर, फॉलोइंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, मीनिंग और ग्राफ। ये हमारे थे इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड के डिफरेंस। फिर है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिफरेंस में था फर्स्ट मीनिंग, फिर नेचर ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप और एग्जाम्पल। मीनिंग में था दोज गुड्स विच यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। दोज गुड्स विच यूज टुगेदर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर था इन नेचर ऑफ डिमांड, तो सब्स्टिट्यूट का नेचर होता है कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेचर होता है जॉइंट। रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट की पॉजिटिव, रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की नेगेटिव। फिर आता है एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स का, टी एंड कॉफी। फिर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, दैट इज कार एंड पेट्रोल। तो हमारे
यहाँ पर दोनों के डिफरेंस कंप्लीट होते हैं, मीनिंग, नेचर ऑफ डिमांड, रिलेशनशिप और एग्जाम्पल, ये दोनों का रिवीजन कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एग्जाम और आगे भी बीकॉम वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारा ये काम आता है एग्जाम्स में, है ना। तो यदि वीडियो अच्छा लगे और इजीली समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।